लफ्ज के आगाज में हरूफ की शक्ल। इस सबक में उर्दू के हरूफ को लिखते वक्त इनकी इब्तदाई शक्लों का तारुफ करवाया जा रहा है। उर्दू के हरूफ को यूं भी लिखा जाता है: बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, छोटी ये। जी तो दोस्तों, आपने देखा ये है, अब पहले हरूफ तहजी वाली वीडियो में बना चुका हूँ। इसमें ना छोटी शक्लें बताई गई हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये देखें जी, जहाँ जहाँ पे ऊपर चाहे नुक्ता चाहे नीचे नुक्ता, अपने बच्चे को आपने बताना है कि नीचे वाले जिसके नीचे एक नुक्ता होगा वो बे होगा, नुक्ते वालों को नुक्ते वाले से पहचानना है, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ हरफ ऐसे हैं जो कि दो शक्लों से बने हुए हैं, जिस तरह के दंदाने और नून गुना। एक होता है सीधा नून गुना, ठीक है। 2 मिनट मैं इसको आगे करता हूँ। ये देखें, नून किसे कहते हैं हम, ठीक है जी, नून, ये नून है ना, ठीक है। अगर इसके अंदर नुक्ता नहीं डालेंगे तो पीछे जो नून गुना बच जाएगा। अब आप देखें शीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ये जो है ना, ये इनके साथ नून गुना लगा हुआ है। नून गुना ख़त्म कर देंगे तो बाकी जो शक्ल बचेगी ना वो रह जाएगी हमारे पास आधी शक्ल इनकी, जिनके साथ साथ नून गुना लगा हुआ है ना, ठीक है जी। उनका नून गुना ख़त्म करना है आपने। और नून गुना भी दो किस्म के, एक उल्टा नून गुना है और एक सीधा नून गुना है। उल्टा जिस तरह आइन गेन में, और पीछे जा कि मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, इसको पीछे करते हैं तो जिस तरह आप देखें हे चे और जीम के अंदर यहाँ पर उल्टे नून गुन्ने हैं, ठीक है जी। सीन के अंदर सीधे सीन, सीन, स्वाद, स्वाद, इनके अंदर सीधे नून गुन्ने हैं। और जो है जीम वाली सारी फैमिली और जो चे की जो सारा वो उसी तरह आइन गेन है, इसके जो है ना वो है उल्टे नून गुन्ने, ठीक है जी। आगे अब हम ज़रा देखें छोटी शक्ल। इसी तरह अगर फे की छोटी शक्ल आपने बच्चे को याद करवानी है तो आपने उसको कहना है कि जो ये देखें, कॉफ के साथ भी बे की शक्ल ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ डंडा रह जाएगा, ठीक है। बच्चे को साफ बताए कि नून गुना ये होता है, और उसके बताया कि जब नून गुना ख़त्म होगा ना किसी भी हरफ के साथ तो वो उसकी आधी शक्ल रह जाएगी। इस तरह बच्चे को आधी शक्ल याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है जी। और कुछ हरूफ की आधी शक्ल नहीं होती, वो इधर उन्होंने यहाँ पर लिखे ही नहीं है। जिस तरह के जो रे की फैमिली होती है वो होता है, ये इनकी आधी शक्लें होती नहीं है। आप थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको अंदाज़ा होगा। जिनकी छोटी शक्लें नहीं होती बच्चे को सीधे ही बता देंगे इनकी छोटी शक्लें होती नहीं, ये ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और एक दो मसला और बच्चों को आता है कि जब जो उर्दू जमील नस्तलिक फ़ॉन्ट है उसके अंदर दाल जो है ना, दाल, ठीक है जी, वो रे की तरह जब साथ जुड़ता है तो वो रे की तरह बन जाता है, ठीक है। उसकी मिसाल मैं यहाँ पर दे दूंगा। और जब रे आता है तो रे बिल्कुल नीचे चला जाता है, जिस तरह के सर के अंदर तहसीन रे सर, उसको अगर आप उर्दू ज़बान में लिखा देखेंगे रे बिल्कुल नीचे है। लेकिन अगर दाल को जिस तरह के हे दाल हद, इसको अगर आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रे की तरह लिखा जाता है। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह लाम के अंदर भी बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, लाम और अलिफ के अंदर। और तो बच्चों को आपने बताना है कि जब किसी हरफ के साथ जुड़ के अलिफ आएगा ना, ठीक है, तो यानी दरमियान में लंबी लाइन होगी, ठीक है, तो वो अलिफ नहीं होगी अगर साथ जुड़ी होगी लंबी लाइन, ठीक है। जिस तरह के सिलसिले में अगर आप देख लें लफ्ज़ है सिलसिले, तो सीन पहले साथ जुड़ा है, दरमियान के अंदर जो हरूफ है ना उसके अंदर जो है ना वो नहीं आ रहे, यानी उसके अंदर जो लंबी लाइन है वो अलिफ नहीं है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको भी अलिफ पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपने उस बच्चों को बताना है कि वो अलिफ नहीं है, ठीक है, वो लाम है। अगर बगैर जुड़े आएगा तो फिर जो है ना वो है अलिफ है।
ठीक है। और इसी तरह से बच्चों को ये भी बड़ा मसला होता है कि बच्चे जो है ना वो इन शक्लों को याद नहीं कर पाते, तो सीधे ही आप उसको बताएं कि जो नून गुना ख़त्म करेंगे तो जिनके साथ नून गुना उनका नून गुना ख़त्म कर देना, और जिनकी छोटी शक्लें होती नहीं है वो आपने अलहदा लिख के बच्चों को बता देना, जैसे कि रे। और इस तरह बच्चों को अलफ़बे याद करवाने के लिए आपने उनको बताना है कि नुक्ते वाली अलहदा आपने बना लेनी है, शक्लें अलहदा लिख लेनी है, और बगैर जो रे का सारा अलहदा लिख लेना है। ठीक है, तरतीब में होता है ना, बे के नीचे पहले नुक्ता आता है, फिर 3 नुक्ते आते हैं। इसी तरह दाल में देखें, पहला दाल का कोई नुक्ता नहीं होता, फिर दाल की शक्ल बना के ऊपर तोय लगा देंगे तो वो दाल बन जाएगा। इसी तरह दाल की शक्ल बना के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो वो दाल बन जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों को याद करवा सकते हैं शक्लें बहुत ईजीली। बच्चा 1 हफ्ते में ये शक्लें याद कर लेता है। इसी तरह रे में भी आपने बच्चे को बताना है कि तरतीब आपने याद रखें। रे लिखना सीख लिया बच्चे ने, अब रे लिख के उसने ऊपर तोय डालना है, ठीक है जी। रे लिख के उसके ऊपर उसने नुक्ता डालना है तो वो जे बन जाना है। रे लिख के उसके ऊपर 3 नुक्ते डालने हैं तो वो से बन जाना है। पहले आपने तोय डालनी है, फिर आपने नुक्ता डालना है, और फिर आपने 3 नुक्ते डालने हैं। तो इस तरीके से आपने बच्चों को अलफ़बे याद भी करवानी है, लिखवानी भी है, और उसको सारे उसके पीछे लॉजिक भी, उसके अंदर जो एक तरतीब होती है शेप्स के अंदर, वो आपने बच्चे को याद करवानी है। इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा बहुत जल्द ये चीज़ें लर्न करेगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक की